नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज का जो हमारा टेस्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो गाइस, आज जो हमारा जो टॉपिक है वो राजस्थान के दुर्ग है, और दुर्ग जो है यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं हमारे इस टेस्ट सीरीज के लिए। तो सभी साथियों से एक बार निवेदन करूँगा कि हमारे इस क्लास को लाइक कर दें, और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मित्रों, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान के दुर्ग हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को एक बार फटाफट से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, लेकिन लाइक की जो संख्या है वो भी थोड़ी कम यहाँ पर नज़र आ रही है। तो एक बार सभी साथियों से मैं यहाँ पे निवेदन करूँगा कि फटाफट से इस क्लास को लाइक कर दीजिए, फिर हम यहाँ पे अपना टेट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है मित्रों आज यहाँ पर, विजयगढ़ी दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है, किस दुर्ग में है ये आपको बताना है। ठीक है, एक विजयगढ़ी दुर्ग है, यानी कि जो विजयगढ़ी है ये किस दुर्ग में स्थित है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं सभी साथियों का यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। चलिए, नितिन कुमार, रीना जी, लखन, देवलाल मीणा बूंदी, रेखा जी, पूजा वर्मा, हंसराज, शिवम, रतन, उषा वर्मा, विकास, परमानंद मीणा, उषा जी, कोमल, करिश्मा, शिवम, गुजरा, सचिन, पायलट। चलिए मुकेश जी, आपका भी स्वागत है यहाँ पे। चलिए तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, यानी कि जो विजयगढ़ी दुर्ग बना हुआ है ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आप याद कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की क्लास में। क्लियर है मित्रों, आज की क्लास में दुर्ग हमारा टॉपिक है, और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, शाहबाद दुर्ग जो है वो कौन से पर्वत पर बना हुआ है या कौन से पठार पर बना हुआ है। ठीक है, यह आपको बताना है, यानी कि जो शाहबाद का जो दुर्ग है ये कौन से पहाड़ी, पठार या पर्वत पे बना हुआ है। चलिए मित्रों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। हंसराज जी बोल रहे हैं सर मैं सुशीला हूँ। अच्छा सुशीला जी, स्वागत है आपका भी। चलिए मित्रों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। शाहबाद जो दुर्ग है ये कहाँ या कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या है, मैं बात कर रहा हूँ शाहबाद दुर्ग की। ठीक है, तो मित्रों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भामती पहाड़ी पर। ठीक है, कहाँ पर बना हुआ है ये दुर्ग, जो बना हुआ है वो भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, मेसा का पठार पर तो मित्रों चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। यहाँ पर तो कौन सा दुर्ग बना हुआ है, यहाँ पर तो चित्तौड़गढ़ बना हुआ है। मेसा का पठार पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शाहबाद दुर्ग की, और जो शाहबाद जो दुर्ग बना हुआ है ये भामती पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है मित्रों। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। उत्तरी सीमा का प्रहरी किस को कहा जाता है, या कौन से दुर्ग को कहा जाता है, या कौन से किले को कहा जाता है। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्लियर है, अपना राजस्थान है, और राजस्थान इस प्रकार से हमारा राजस्थान हो जाएगा। आपको बताना है कि जो उत्तर में इस तरफ कौन सा दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, यानी कि उत्तरी सीमा का जो प्रहरी है वो किस दुर्ग को कहा जाता है, बताइए मित्रों। खुशीराम जी, कल की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर बाद डाल देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा। मुकेश जी आपका राइट आंसर सही है। चलिए देखते हैं, नीलेश जी, अनिल मीणा, वेरी गुड, परमानंद, नितिन, दिनेश, श्यामा आपका भी सही है, वेरी गुड मित्रों। निकू एजुकेशन, स्वागत है भाई आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भटनेर का दुर्ग। ठीक है, यानी कि भटनेर का जो किला है इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दुर्ग आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा दुर्ग आ जाएगा, जैसलमेर का दुर्ग आ जाएगा। अगर हम बात करें पश्चिमी तरफ की, अगर हम बात करें मित्रों पूर्व की, तो यहाँ पर है लोहागढ़। ठीक है, पूर्व में कौन सा गढ़ है, लोहागढ़ है। और अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में हमारा कौन सा दुर्ग है,
चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। दक्षिण में कौन सा दुर्ग हो जाएगा हमारा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। इनको आप थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुंभलगढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, बताइए मित्रों। कुंभलगढ़ दुर्ग को हम कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं, कौन सी श्रेणी में हम कुंभलगढ़ दुर्ग को रख सकते हैं, बताइए। हाँ जी, रामनिरी मीणा जी, भटनेर दुर्ग पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, 1299 की बात है। चलिए कल्पना जी, स्वागत है आपका। निको एजुकेशन, आपका भी वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए मित्रों, कुंभलगढ़ दुर्ग को हम कौन सी श्रेणी में रख सकते हैं, बताइए फटाफट से। चलिए वीडियो को भी लाइक करते रहे मित्रों। चलिए तो किस श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं, तो ध्यान देना, कुंभलगढ़ को हम गृह श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। कुंभलगढ़ को हम गृह श्रेणी में रख सकते हैं। गृह श्रेणी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो दुर्ग पहाड़ियों पर बना होता है, जो दुर्ग पहाड़ी पर बना होता है मित्रों, इसको हम क्या बोलते हैं, गृह श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। जो दुर्ग पहाड़ी पर बना होगा उसको हम क्या बोलते हैं, गिरि दुर्ग बोलते हैं, ठीक है। और जो दुर्ग रेत पर बना होगा उसको हम क्या बोलते हैं, धानवन दुर्ग बोलते हैं। जो दुर्ग रेत पर बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, धानवन दुर्ग बोलेंगे। और जो दुर्ग जल पर बना होता है यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, जल दुर्ग बोलेंगे, ठीक है। और जो दुर्ग वन में बना होगा उसको हम वन दुर्ग बोलते हैं। जैसे कि बात कर ले, अगर वन दुर्ग की अगर हम बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा रणथंभौर का किला, ठीक है। रणथंभौर का जो किला है इसको हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे भाई, रणथंभौर को वन दुर्ग की श्रेणी में हम इसको रख सकते हैं। और जल दुर्ग कौन सा है, जल दुर्ग तो आपको पता ही है, एकमात्र अपने राजस्थान का दुर्ग है गागरोन दुर्ग, जिसको हम जल दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। धानवन दुर्ग कौन सा है, जो रेत में बना हुआ, ठीक है। और गिरि दुर्ग जो पहाड़ियों पर बना होता है। क्लियर है मित्रों, चार ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर है। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है वीर अमर सिंह राठौड़ की जो शौर्य गाथाएं किस जिले से संबंधित है, ठीक है। यानी कि कौन से किले से यहाँ पे संबंधित है वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, वीर अमर सिंह राठौड़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, और वीर अमर सिंह राठौड़ की जो शौर्य गाथाएं हैं वो किस किले से यहाँ पर संबंधित है, ठीक है। कौन से किले से वीर अमर सिंह राठौड़ का संबंध है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बताइए मित्रों। सुशील गंगानगर विद आशु जी के ट्रिक, स्वागत है आपका भी, गंगानगर की पावन धरा से आपका भी स्वागत है। चलिए, गागरोन दुर्ग हीरामन तोते के लिए काफ़ी फेमस है, हाँ जी सही है आपका। चलिए बताइए, अमर सिंह राठौड़ की जो शौर्य गाथा है किस दुर्ग से इनका संबंध यहाँ पर रखा जाता है, ठीक है। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोमल शेखावत जी आपका राइट आंसर सही है, राइट आंसर आपका, ठीक है। मयंक सैनी वेरी गुड। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागौर का किला इनका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ का जो संबंध है वो नागौर के किले से है, ठीक है। नागौर के किले से इनका संबंध है, क्लियर है मित्रों। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जो जय बाण तोप है कौन से दुर्ग में रखी हुई है। जय बाण तोप की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है, और एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण कौन से दुर्ग में रखी हुई है, कमेंट कीजिए मित्रों फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। खुशीराम जी BSTC का जो रिफंड है वो शुरू हो गया है आना, ठीक है। धीरे धीरे आपके सभी के पैसे आ जाएंगे रिफंड के। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, एशिया की जो सबसे बड़ी माने जाने वाली जय बाण तोप है वो कौन से दुर्ग में रखी हुई है। अछित्रपुर, नागौर, हाँ नागौर का प्राचीन नाम है अछित्रपुर, ठीक है। रामनेरी जी बताइए प्यारे साथियों, कौन से दुर्ग में रखी हुई है, ठीक है, बताइए फटाफट से। तो मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी का राइट आंसर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ पर है, जयपुर में है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जय बाण तोप, ठीक है, जिसको सिर्फ एक बार ही चलाया गया था। कितनी बार, एक बार ही चलाया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, और इसको आपको रिक्त स्थान को आपको पूरा करना है। चलिए कमेंट करके बताइए इसका गढ़ तो गढ़, बाकी सब गढ़ैया, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। इसमें यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर कौन सा आएगा। चलिए, आपने बचपन में ऐसी नु टाइप बहुत भरी होगी,
बताइए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर। चलिए सभी का राइट आंसर यहाँ पे आना चाहिए। और वीडियो को भी प्यारे विद्यार्थियों लाइक करते रहे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे काफ़ी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो यार तो एक लाइक आप जरूर करें। जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया है प्यारे विद्यार्थियों, वो लाइक यहाँ पर जरूर करें, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? वेरी गुड, सभी का राइट आंसर यहाँ पे मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये कहावत है चित्तौड़गढ़ के लिए काफ़ी फेमस कहावत है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा के चलना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। झाली रानी का जो मालिया महल है किस दुर्ग में ये बना हुआ है, ठीक है। किस दुर्ग में बना हुआ है? झाली रानी का जो मालिया महल है वो किस दुर्ग में बना हुआ है? काफ़ी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए प्यारे साथियों फटाफट से कमेंट कीजिए, झाली रानी का जो मालिया महल है किस दुर्ग में बना हुआ है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। कॉपी ना करें क्वेश्चनों को देखकर, अगर कोई एक बताता तो आप उसकी कॉपी नहीं करें। ये बना हुआ है जयगढ़ दुर्ग में, ठीक है। जयगढ़ दुर्ग में ये बना हुआ है। क्लियर है? चलिए अगला देखो मित्रों, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को चीला का टीला कहा जाता है? ये क्वेश्चन पुलिस में कई बार पूछा गया है, पुलिस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पटवारी का जो भी एग्जाम आ रहा है तो पटवारी वाले विद्यार्थी भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, तो पटवारी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। BSTC में के भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। चीला का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो बताइए मित्रों, अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है कि चीला का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है, तो कमेंट कीजिए फटाफट से, ठीक है। किस दुर्ग को चीला का टीला कहा जाता है, ठीक है, बताइए फटाफट से। दिनेश जी, मीरा योगी, नीलेश, दीपक मीणा, चलिए रमेश परमानंद, वेरी गुड। रमेश मीणा, वेरी गुड। चलिए लोकेश गुजर, आपका भी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। चीला का टीला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्लियर है मित्रों? वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का राइट आंसर मिला है यहाँ पर। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है, ठीक है। यानी कि किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह बनी हुई है, और मीठे शाह की जो दरगाह है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। औरंगजेब के द्वारा मीठे शाह की दरगाह का निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग में करवाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बताइए फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए मीठे शाह की दरगाह, संत पीपा जी की दरगाह, संत पीपा जी की छतरी भी यहाँ पर बनी हुई ना। कौन से दुर्ग में बनी हुई? संत पीपा जी की छतरी। संत पीपा जी की छतरी भी भाई गागरोन दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है। गागरोन दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठे शाह की दरगाह जो है वो गागरोन दुर्ग में बनी हुई है, और संत पीपा जी की छतरी भी कहाँ पर बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे ला रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आप डेली यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी जीके को मैं यहाँ पे काफ़ी बूस्ट कर दूंगा। जीके आपके सिर्फ अंगुलियों में आपकी चलेगी। कोई भी बच्चा का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप हाथी बात उसका आंसर दे दोगे, क्योंकि जीके का जो है मैं आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पर करवा दूंगा आपकी जीके, बस भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए तो राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? प्यारे साथियों बताइए फटाफट से, किसको बोलेंगे? तारागढ़ दुर्ग को अजमेर में, ठीक है। तारागढ़ का जो दुर्ग है अजमेर में, इसको बोलते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। ध्यान देना प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर किसको बोलते हैं? तो ध्यान देना, बूंदी के किले को बोलते हैं, ठीक है। राजस्थान का दूसरा
जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो बूंदी के किले को कहा जाता है। मेरी आवाज़ आप आराम से सुनिए। राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर किसको कहा जाता है? तो बूंदी का जो किला बना हुआ है इसको ही राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। ठीक है, बूंदी में कौन सा किला है? बूंदी का किला है, और बूंदी के किले का जो उपनाम है इसको बोलते हैं तारागढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको हम दुर्गाधिराज के नाम से जानते हैं? बताइए फटाफट से। हाँ दिनेश कुमार जी, आपने बूंदी को ही राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर भी कहा जाता है। ठीक है, बूंदी के किले को। ध्यान दो प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसको दुर्गाधिराज भी कहा जाता है? ठीक है, बताइए फटाफट से। दिनेश कुमार जी बोल रहे हैं तिलस्मी किला भी कहा जाता है। हाँ, बूंदी के किले को तिलस्मी किला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? बताइए फटाफट से। दुर्गाधिराज किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने राइट आंसर यहाँ पे दिया है, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छी आपने तैयारी कर रखी है मित्रों। ऐसे ही मन लगा के आप तैयारी करते रहें ताकि आपके जो माता पिता हैं इनके सपने हम यहाँ पर पूरे कर सकें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तु से एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? मित्रों ये क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी एग्जाम में। ठीक है, पटवारी का जो अपना एग्ज़ाम होता है, पटवारी के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। मैंने वहाँ से ही उस पेपर से इस क्वेश्चन को पुटअप किया है। पटवारी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, मैंने वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया है और वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, किले की प्राचीर यानी कि जो किले की दीवार पर हमला करने के लिए, यानी कि मान लीजिए कि ये किले की दीवार है। ठीक है, इस किले की दीवार में अगर हमें हमला करना है तो हम पहले दुश्मन क्या करते थे? पहले दुश्मन एक इस प्रकार का रेत का टीला बनाते थे। ठीक है, इस प्रकार का रेत का टीला बनाते थे और इस टीले पर ही क्या करते थे? तोप रख देते थे और तोप रख के क्या करते थे? यहाँ पर गोला बारूद चलाते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, जो दीवार क्या करती थी? टूट जाती थी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? जो ये बनाया है दुश्मनों ने, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आपको बताना है। हमला करने की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हमला करने के लिए क्या बनाया जाता था। ठीक है, तो प्यारे साथियों ध्यान देना, हमला करने के लिए यानी कि किले की दीवार पर हमला करने के लिए अगर रेत का या अन्य वस्तुओं से एक टीला बनाया जाता है यानी कि चबूतरा बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं पासिब। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? उसको बोलते हैं पासिब। ठीक है, तो याद कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों इसको याद कर लेना, पासिब कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बटनेर किले का शिल्पी कौन था? बटनेर का जो किला है इसका शिल्पी कौन है? बटनेर किले का शिल्पी कौन है प्यारे साथियों? बताइए। बटनेर किले का शिल्पी आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। बटनेर किले का शिल्पी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान देना इसको। बटनेर किले का जो शिल्पी था उसका क्या नाम था? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास केकैया। ठीक है, बटनेर किले का जो शिल्पी था इसका नाम क्या हो जाएगा? केकैया हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वेरी गुड। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे राइट आंसर भी इसका दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? बताइए प्यारे साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है क्योंकि बच्चे गोचे खा जाते हैं कई क्वेश्चनों में। ठीक है, जो अपने साथी होते हैं, बच्चे होते हैं, वो गोचे खा जाते हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरा साहब की दरगाह कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? बताइए फटाफट से। वेरी गुड, काफ़ी बच्चों का यहाँ पे राइट आंसर भी आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तारागढ़ का किला। ठीक है, तारागढ़ का जो दुर्ग है ये अजमेर में बना हुआ है और एक दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? बूंदी में बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर। ठीक है, चलिए अगला देखो। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, शुक्र नीति के अनुसार
दुर्ग को कितने भागों में बांटा गया है? सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं तो शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को, ठीक है, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? शुक्र नीति के अनुसार, प्यारे विद्यार्थियों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है या कितनी तरह से इसको वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। नीलेश जी वेरी गुड, नीलेश जी का सही आंसर है। शिवम आपका भी सही है। ललिता गुजर ऑप्शन सही देने की कोशिश करें। दिनेश जी का भी सही है। आशीष वेरी गुड। दीपक लक्ष्य वेरी गुड। किंग ऑफ रावण वेरी गुड। चलिए काफ़ी विद्यार्थियों के राइट आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। तो ध्यान देना, शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 9 भागों में बांटा गया है, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों को 9 भागों में बांटा गया है। क्लियर है? 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर चाणक्य के अनुसार बताओ, चाणक्य ने कितने भागों में बांटा है दुर्ग को? चाणक्य के अनुसार 4 भागों में शायद बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, चाणक्य के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में यशस्वी पत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है, ये कौन से दरवाजे पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ये आपसे पूछ रहा है कि जो पत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है, ये चित्तौड़गढ़ के कौन से दुर्ग में, मतलब कौन से दरवाजे पर बना हुआ है, ठीक है। पत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है वो चित्तौड़गढ़ के कौन से दरवाजे पर बना हुआ है? कौन से दरवाजे पर पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 दरवाजे हैं और जो सबसे पहला वाला दरवाजा है वो कौन सा है? पांडन पोल है, ठीक है। ये अपना जो है ये फर्स्ट दरवाजा है, और 7वां जो और अंतिम दरवाजा है उसको क्या बोलते हैं? रामपोल बोलते हैं। और रामपोल के सामने ही पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है। प्यारे साथियों ध्यान देना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्रमुख मुख्य द्वार होता है, यानी कि प्रवेश द्वार है चित्तौड़गढ़ का, उसका क्या नाम है? पांडन पोल है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ का जो प्रवेश द्वार है उसका नाम क्या है? पांडन पोल है। और जो पत्ता सिसोदिया का जो स्मारक बना हुआ है वो 7वें और अंतिम दरवाजे पर बना हुआ है, इसका नाम क्या है? रामपोल है। और रामपोल के सामने ही पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, संत मलिक शाह की दरगाह कहाँ पर बनी हुई है? बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बन जाता है अपने आने वाले एग्जाम के लिए। संत मलिक शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है? बताइए प्यारे साथियों, संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? यहाँ पर मैं मलिक शाह की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मलिक शाह की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र जी नमस्कार आपको। चलिए संत मलिक शाह की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और मलिक शाह की जो दरगाह है वो कौन से दुर्ग में है? चलिए बताइए फटाफट से, संत मलिक शाह की दरगाह किस दुर्ग में? वेरी गुड प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जालोर का जो दुर्ग है, यहाँ पर ही संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है, ठीक है। कहाँ पर? जालोर का जो दुर्ग है, जालोर का, यहाँ पर ही संत मलिक शाह की दरगाह बनी हुई है। क्लियर है? काफ़ी बच्चों का राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए अगला देखो, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? लिविंग फोर्ट क्या होता है भाई? लिविंग फोर्ट जहाँ पर पब्लिक रहती है, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है? पब्लिक रहती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको ही लिविंग फोर्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जिस दुर्ग के अंदर सैनिक भी रहते हैं और जिस दुर्ग के अंदर आम जनता भी रहती है उसको बोलते हैं लिविंग फोर्ट, ठीक है। तो ऐसे अपने राजस्थान में सिर्फ 2 ही दुर्ग हैं जहाँ पर जनता दुर्ग के अंदर रहती थी। एक तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, और दूसरा दुर्ग आपको बताना है कि कौन सा दुर्ग है जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है प्यारे साथियों? बताइए फटाफट से, ठीक है। चलिए काफ़ी बच्चों का राइट आंसर यहाँ पर आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या होगा?
जैसलमेर का दुर्ग होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर का दुर्ग है, जो दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। ठीक है, वेरी गुड, सभी बच्चों का राइट आंसर है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में है? ठीक है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में है? ठीक है, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज किस दुर्ग में है? ठीक है, बताइए फटाफट से। बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरा बादल महल व नवलखा जो बुर्ज बना हुआ है वो किस दुर्ग में बना हुआ है? ठीक है, नीलेश जी वेरी गुड, बताइए फटाफट से। नितिन वेरी गुड, नीलेश जी का सही है। राजेंद्र वेरी गुड, कल्पना जी सही उत्तर देने की कोशिश करें। दीपक, दिनेश, देवलाल वेरी गुड। चलिए, विनोद, शिवम, दिनेश, पूजा जी, नितिन वेरी गुड, काफ़ी बच्चों के राइट आंसर यहाँ पर आ चुके हैं। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही गोरा बादल महल बना हुआ है और नवलखा बुर्ज भी यहीं पर बना हुआ है। ठीक है, किसी को पता है कि नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर बना हुआ है? किसी को पता हो कि नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर बना हुआ है तो कमेंट करके मुझे बताइए, नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर बना हुआ है? ठीक है, नवलखा दरवाज़ा किस दुर्ग में बना हुआ है? कमेंट करके बताइए प्यारे साथियों, नवलखा दरवाज़ा। ठीक है, नवलखा दरवाज़ा है, नवलखा यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ, दरवाज़ा। ठीक है, दरवाज़ा, नवलखा दरवाज़ा किस दुर्ग में बना हुआ है? ठीक है, बताइए प्यारे साथियों का किसी को पता हो तो नवलखा दरवाज़ा बताइए किस दुर्ग में बना हुआ है नवलखा दरवाज़ा। और दिनेश जी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। दिनेश जी, नीलेश जी आपका भी सही है, मुकेश झाकर आपका भी सही है, माही लोहार वेरी गुड, मीरा योगी, हेमराज, तृप्ति आपका भी सही है, दिनेश कुमार डूंगरपुर में नहीं है, हंसराज बूंदी में भी नहीं है भाई। नवलखा दरवाज़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, नवलखा दरवाज़ा, तो देखो नवलखा दरवाज़ा कहाँ पर है? नवलखा दरवाज़ा है रणथंभौर में। ठीक है, कहाँ पर है? सवाई माधोपुर का जो दुर्ग है ना रणथंभौर, जहाँ पर नवलखा दरवाज़ा है। और नवलखा जो झील है वो बूंदी में है। ठीक है, नवलखा झील बूंदी में है, नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में है, और नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? तो कहाँ पर हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि नवलखा जो बुर्ज है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? नवलखा जो बुर्ज है चित्तौड़गढ़ में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बताइए प्यारे साथियों, नवलखा बुर्ज का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चलिए कमेंट कीजिए फटाफट से। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है, नवलखा दरवाज़ा रणथंभौर में है, और नवलखा झील बूंदी जिले में है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बताइए नवलखा बुर्ज का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया था? इसका राइट आंसर मित्रों क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनवीर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नवलखा जो बुर्ज है इसका निर्माण बनवीर के द्वारा करवाया गया था, जो कि क्या था? एक दासी पुत्र था। ठीक है, दासी पुत्र था ना, ये आपने सुना होगा ना, मेवाड़ का इतिहास पढ़ना आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का जो उत्खनन यहाँ पर किया गया था अभिलेख, इसका स्थापक कर्ता कौन था? यानी कि जो जैन कीर्ति स्तंभ हमारे यहाँ पे बना हुआ है, जैन कीर्ति स्तंभ, इस पे जो लेख लिखा हुआ है यहाँ पर, अभिलेख यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके कर्ता धर्ता यहाँ पर कौन है यह आपको बताना है। ठीक है, या निर्माण कर्ता आप बता दो। जैन कीर्ति जो स्तंभ बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये किसके द्वारा यहाँ पर बनाया गया था? ये इतना सा बता दो आप तो। ठीक है, हाँ जी, उदय सिंह को मारा था बनवीर ने। ठीक है, बनवीर एक दासी पुत्र था, इसको उदय सिंह को मार दिया था। चलिए, जैन कीर्ति स्तंभ को बनाने वाला कौन था भाई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों जीसस, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है,
जीजा शाह इसका राइट आंसर होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैन कीर्ति स्तंभ आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। दिनेश कुमार जी ने राइट आंसर दिया है। दिनेश कुमार जी आपका उत्तर सही है, ठीक है। चलिए, मंडन नहीं होगा प्यारे विद्यार्थियों, मंडन नहीं होगा। जैन कीर्ति स्तंभ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करता कीर्ति स्तंभ की तो मंडन सही होता। अगर मैं आपसे कीर्ति स्तंभ की बात करता तो मंडन सही होता, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ जैन कीर्ति स्तंभ की। और जैन कीर्ति स्तंभ का जो यहाँ पर स्थापना जो करता है वो कौन हो जाएंगे? जीजा शाह हो जाएंगे, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जैन भद्री सूर्य भंडार स्थित है, ठीक है। जैन भद्री या इसको हम क्या बोलते हैं? जैन भद्री बोलते हैं, ठीक है। जैन भद्री सूर्य भंडार किस दुर्ग के अंदर बना हुआ है, ठीक है। बताइए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसको बार बार पूछा भी जाता है कि किस दुर्ग के अंदर जैन भद्र सूर्य भंडार स्थित है। तो कौन से दुर्ग के अंदर हो जाएगा प्यारे साथियों? बताइए, कमेंट कीजिए। हाँ दिनेश कुमार जी, जीजा शाह एक व्यापारी था, सही है आपका, ठीक है। तो जैन भद्रसूरी जो ग्रंथ है, जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार किस दुर्ग के अंदर है? प्यारे साथियों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, काफ़ी बच्चों का राइट आंसर मिल चुका है। इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों जैसलमेर का किला, ठीक है। जैसलमेर का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों का यहाँ पर राइट आंसर मिल रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला देखो, तारागढ़ का जो किला है किस जिले में है? तारागढ़ का किला किस जिले में है? बताइए फटाफट से। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। तो निवेदन करूँगा कि सभी बच्चों के कमेंट यहाँ पर आने चाहिए। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं उन बच्चों के भी कमेंट यहाँ पर आ जाना चाहिए कि तारागढ़ का किला किस जिले में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूँगा कि सभी प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर एक बार जरूर दें, ठीक है। चलिए, और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी बच्चों के राइट आंसर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहे हैं। चलिए, सभी बच्चों के राइट आंसर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। राधे RJ08 वाले न्यू स्टेटस, चलिए आपका भी सही हो जाएगा। अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तारागढ़ का जो किला है प्यारे साथियों वो अजमेर में बना हुआ है, इस तो सभी बच्चों को पता है। और यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे देख रहा हूँ। चलिए, कुछ बच्चे भी गलत बताएं तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में बना हुआ है, ठीक है। लोहागढ़ जो किला है, लोहागढ़ का जो किला है कौन से जिले में बना हुआ है? जो कि मिट्टी से बना हुआ किला भी हम इसको बोलते हैं। और किसी ने भी इस किले पर विजय प्राप्त नहीं की है, यानी कि कोई सा भी जो आक्रमण करता आया है किसी ने भी इस दुर्ग को अब तक नहीं जीता है। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? जो कि मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है अपने राजस्थान का, ठीक है। चलिए बताइए प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिनेश जी वेरी गुड। कमेंट थोड़ा यहाँ पे तेज चलते तो मैं आपके नाम नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन कमेंट में आपके यहाँ पे सभी के देख रहा हूँ, ठीक है। तो भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। सभी का उत्तर मुझे यहाँ पे डी दिख रहा है, भरतपुर डी सही है आपका, ठीक है। तो भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको तो पता ही है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अजमेर में यहाँ पर इनका जो दरगाह बनी हुई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई वो अजमेर में बनी हुई है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनकी जो दरगाह है वो अजमेर में बनी हुई है। आपको इतना बताना है कि इनकी जो दरगाह है वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। किसके द्वारा बनवाई गई थी प्यारे साथियों बताइए फटाफट से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनाई गई थी वो किसके द्वारा बनवाई गई थी, ठीक है। तो ध्यान दो, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे साथियों गयासुद्दीन के द्वारा, ठीक है। यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकबर के द्वारा नहीं, गयासुद्दीन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम आपको बताना है, ठीक है। जो कोसवर्धन का जो किला है इसका प्राचीन नाम क्या है प्यारे साथियों बताइए। कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है और प्राचीन नाम आपको बताना है।
कोसवर्धन किले का प्राचीन नाम क्या है? अगर किसी को इस किले का प्राचीन नाम मालूम है तो बताइए प्यारे साथियों, इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? देखो, राजस्थान के दुर्ग हमारा टॉपिक चल रहा है, कल भी हमारा यही टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों, बताइए। राधे RJ08 सही है, आपका क्वेश्चन सही है। तो प्यारे साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शेरगढ़ का किला। ठीक है, शेरगढ़ का किला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन नाम क्या था इसका? शेरगढ़ का किला। और कहाँ पर बना हुआ है ये धौलपुर में बना हुआ है। कहाँ पर? धौलपुर में। ठीक है, ध्यान देना कहाँ पर है मित्रों साथियों, धौलपुर में किला बना हुआ है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन में बताया था कि रेगिस्तान में जो दुर्ग बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो बताइए प्यारे साथियों। नितिन जी पूछ रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन कब लेके आओगे? हाँ जी, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपसे पेश टू पेश रूबरू होऊंगा। ठीक है, हम यहाँ पे जल्दी लाइव का सिस्टम करने वाले हैं, लाइव हम आने वाले हैं आपके सामने, जल्दी लाइव आने वाले हैं बोर्ड पे भी। तो मैं आपके वहाँ पे मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, यानी कि उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा आपके पास, हिस्ट्री के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और कल्चर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ठीक है, मैं जल्दी आपसे पेश टू पेश रूबरू होने वाला हूँ, बस थोड़ा धैर्य रखिए। तब तक कि आप मेरी आवाज़ सुन के आनंद लीजिए। चलिए, तो रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहते हैं हम? तो मित्रों क्या बोलते हैं? धानवन दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ इनकी डेफिनेशन। चलिए, ओदक दुर्ग मित्रों जल दुर्ग होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ओदक जो दुर्ग है इसको बोलते हैं ओदक दुर्ग जल दुर्ग होता है। ठीक है, एक ही बात है। चलिए अगला देखो, राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीटली कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का वह किला कौन सा है जिसको गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? बताइए प्यारे साथियों। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। चलिए प्यारे साथियों, बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? चलिए, इसका राइट आंसर भी बच्चों का यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर का किला हो जाएगा। ठीक है, अजमेर का किला को आप सब जानते हो, गढ़ बीटली इसको जानते हो, सभी प्यारे साथी यहाँ पे जानते हैं इसको। चलिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ठीक है, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? ये आपको बताना है, वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ठीक है प्यारे साथियों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट, इसको लगा के चलना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। वह किला कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? ठीक है, चलिए बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा किला है जहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो काफ़ी बच्चों का राइट आंसर भी यहाँ पर आ चुका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? नाहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाहरगढ़ इसका राइट आंसर होगा। और नाहरगढ़ जो हमारा दुर्ग है जयपुर में बना हुआ है नाहरगढ़, और नाहरगढ़ दुर्ग में क्या है? एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। ठीक है, तो मित्रों आज की क्लास में हमारे पास यहाँ पर 30 क्वेश्चन थे और कल भी हम राजस्थान दुर्ग को लेके आएंगे, क्योंकि राजस्थान दुर्ग का जो टॉपिक है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है। तो कल भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि आज आपको ये हमारी क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी यहाँ पर। और एक बार आपसे फिर से यहाँ पे निवेदन करूँगा कि यार आपने जिन विद्यार्थियों ने भी यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। प्यारे साथियों, एक बार आपसे निवेदन करूँगा कि लाइक की जो है लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को, जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। और जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको हमारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर टेलीग्राम पे मुकेश क्लासेज आप सर्च कर लो, आपको वहां पर हमारा
ग्रुप मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे भी हमें जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे तो आप हमें देख ही रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्यारे नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हमने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। आज के लिए प्यारे विद्यार्थी इतना ही। आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, किसी पर्सन में आपको डाउट है, या कोई भी अगर आपको डाउट रहता है मन में किसी भी चीज़ को लेके, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए प्यारे साथियों इतना ही। और आपसे फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्यारे साथियों, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल 10 बजे। बाय बाय, सी यू, गुड नाइट आप सभी को।